ठीक है, तो इतना लिख लिया। दरअसल कैमरे में दिख नहीं रहा था, तो आप देख लेना, यहाँ पर CH2 CH3 है, ठीक है, एंड यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। अब दिख रहा होगा शायद कैमरे में, है ना। अब देखिए मेरे पास कुछ कन्वर्जेंस वगैरह है जिन्हें मुझे सॉल्व करना है, जैसे कि इथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड, ठीक है, दिख रहा है आपको, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, मतलब एक एल्किल हैलाइड से मुझे एक कीटोन बनाना है ना। एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, एक एल्किल हैलाइड से मुझे एक एसिड बनाना है, ठीक है। एंड देन अवर आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, तो ये डिफरेंट है। एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। तो ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो हम ये इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा इसको देखो जरा, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। अब इसके लिए भी क्या है ना, जितना हम लोगों ने क्लास में कर रखा है, ठीक है, जितने आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वहीं से कहीं कहीं पे नेम्ड रिएक्शन यूज़ होगी, कहीं प्रिपरेशन यूज़ होगा, कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें ही हम लोग की यूज़ होने वाली है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो आप देखना, मुझसे बोल रहा है इथेनॉल, तो अगर इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। एथिल फ्लोराइड एक एल्किल हैलाइड मुझे बनाना है ना। एंड हम ये पढ़ चुके हैं ना, एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में अगर मैं इस तरीके से इथेनॉल की रिएक्शन, एक अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दूँ, साथ ही मेरे पास पिरिडीन भी होता है जो कि अपना बेस है, तो यहाँ से HCl निकल जाता है, ठीक है, एंड SO2 निकल जाता है ना। एंड ये हमने पढ़ा था कि OHCl से रिप्लेस हो जाता है, तो बन जाता है CH3 CH2Cl, ठीक, क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया, ठीक। एंड फिर हमने पढ़ा था कि अगर इस रिएक्शन, अगर अपन लोग एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के फ्लोराइड से करवा देना, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लोरोएल्केन बन जाता है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2F एंड अवर EgCl निकल जाएगा, ठीक। तो इससे क्या बन गया, इथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड, ठीक है। बेसिकली इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था कि भाई साहब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक डार्सन रिएक्शन, ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोल रहे थे डार्सन रिएक्शन, ठीक है। एंड ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इतना जो है ना, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम बोले थे स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोल रहे थे साहब, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो बेसिकली दो नेम्ड रिएक्शन यूज़ करके क्वेश्चन बनाया गया है ना। अब देखो सेकंड देखते हैं हम लोग। मुझसे बोल रहा है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, एक एल्किल हैलाइड से मुझे कीटोन बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ब्रोमोमीथेन। तो आप जरा देखना कि बन गया ब्रोमोमीथेन, ठीक। तो इसके लिए सबसे अच्छा चारा मेरे पास ये है ना कि अपन लोग अल्कोहलिक केसियन ले, SN2 रिएक्शन होगी एंड CnBr को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। अब यहाँ से नई बात है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है ना, CH3MgBr एक Gr के साथ रिएक्शन होती है, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। बेसिकली ईथर अपना सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ से बनता क्या है, अब देखो CH3CN, यहाँ लगता है MgBr, क्या लगता है साहब, N के साथ लगता है MgBr, है ना। और जब भी RMGS से रिएक्शन होगी ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है ना, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस H2O, ठीक। देन यहाँ से बन जाता है CH3CO CH3 प्लस अमोनिया एंड MgXOH, मतलब MgBr एंड OH इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अपना कीटोन। बेसिकली मेरे पास ये क्या, प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन, इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। तो बन गया मेरे पास प्रोपेनोन। मैं क्या लिखा है, हाँ ठीक है, प्रोपेनोन, ठीक, ये बन गया। तो बेसिकली क्या करना है ना, मुझे एक एल्किल हैलाइड से केसियन से रिएक्शन करवानी है, ठीक है, फिर उसकी MgBr से होगी, तो बेसिकली यहाँ पे लगता है भाई साहब MgBr, ठीक। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, देन MgXOH निकलता है एंड अमोनिया निकल जाता है। बेसिकली ये क्या है ना, एक कीटोन का प्रिपरेशन है किसके साथ, एल्किल हैलाइड से, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक। तो क्या बन गया, प्रोपेनोन बन गया, ठीक है ना। ये सब
इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग जब कीटोन के चैप्टर में आएंगे ना, तो डिटेल देखेंगे इसका क्या चक्कर है और भी चीज़ें। थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ से, थर्ड वाला आप देखो। थर्ड में क्या हुआ है, मुझसे बोल रहा है एथिल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, एथिल क्लोराइड। तो मुझे एक एसिड बनाना है और आप देखना इसमें एथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2Cl, ठीक है। फिर से वही काम कराएंगे हम लोग, केसियन अल्कोहलिक, ठीक है। तो क्या बन जाएगा साहब, CH3 CH2Cl, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ से बहुत ही फेमस रिएक्शन है, अगर यहाँ से अपन लोग हाइड्रोलिसिस करवाएं, क्या चीज़, हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। एंड ये CN चेंज होता है अपना COOH में, ठीक, CH3 CH2 एंड COOH। तो ये बहुत ही फेमस है। 80-90 डालो, 80-90, बटन तेज़ दबाना, बटन थोड़ा ख़राब है, ठीक है ना। तो हम क्या देख लिए कि इस तरीके से काम होता है। ये बहुत ही फेमस है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन ऐसे होता है ना। बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ पे CN लगवा दें, और CN के बाद में रास्ता आसान है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने के बाद CN कन्वर्ट होता है COOH में, ठीक है। ये बन गया अपना प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। ये बन गया। सो एथिल क्लोराइड से क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। तो पहला इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका आगे क्या कहानी है, ठीक है ना। ठीक है, इतना कॉपी हो गया ना। तो बेसिकली ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H+, ठीक है। तो आप देखो, इसके बाद हम लोग काम करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है ना अपना थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। मुझसे बोल रहा है 4th नंबर वाला कि आप क्या करो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आपको पता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज अवर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। सैनिटाइजर में यूज़ हो रहा है आजकल ये बहुत ज़्यादा। अब इससे मुझे क्या करना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। तो बेसिकली ना एक वेल नोन मेरे पास रिएक्शन है, इस तरीके से मेरे पास NaOH से रिएक्शन होती है ना। ऐसे अपन लोग हीट करते हैं एंड यहाँ से दिस रिएक्शन इज नोन एज आयोडोफॉर्म। सो आयोडोफॉर्म, ठीक। तो पहले बनता है CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है, एंड CH3 COONA, सोडियम इथेनोएट निकल जाता है, सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक है। फिर इस तरीके से 5NaI एंड 5H2 बन जाता है। तो ये बन गया मेरे पास, दिस इज अवर आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये रिएक्शन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बेसिकली ये अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है कि इस तरीके से रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म, ठीक। 5th नंबर का देखते हैं, एनिलीन टू फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम पढ़ते हैं अवर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन, है ना। बेसिकली इसे अपन लोग है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। होता क्या है ना, अब हमारे पास एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि एनिलीन, ठीक है, एलिफेटिक भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन होती है ना क्लोरोफॉर्म से, CHI3, एंड साथ ही साथ मेरे पास अल्कोहल भी यूज होता है एज अल्कोहलिक। तो यहाँ से बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है साहब, इस तरीके से ना NC, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, एंड दिस इज अवर फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एंड अवर KCl एंड H2 निकल जाता है। तो ये क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक। ये अवर एनिलीन, तो काफ़ी फेमस रिएक्शन है। ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, फेनिल आइसोसाइनाइड।